शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंद्रानंद साहब के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ नीलमानंद के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम स्वीकार है और उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है। आइए हम शिव गुरु की कुछ बातें करें। शिव को गुरु बनाने में बहुत अनुभूति है। मैं आपको अपनी एक अनुभूति बताती हूँ कि मैं एक बार दिल्ली में सीटेट का एग्ज़ाम देने गई थी। मैं दिल्ली में ही उस समय थी, तो ऑटो से गई थी। ऑटो वाला मेरा बैग लेकर चला गया। मैं ऑटो में भूल गई, तो मेरा बैग लेकर चला गया। तब इसके बाद मैं उदास हो गई, शिव गुरु से लगी मनाने की, शिव गुरु मेरा एडमिट कार्ड भी उसी में है, मेरा रुपया पैसा भी उसी में है, मैं क्या करूँगी। अब यहाँ पर आई हूँ, इतना किराया भाड़ा लगा कर और इतना तैयारी के साथ आई हूँ। अच्छा, आप मेरे वास्तविक गुरु हैं। अगर मेरे गुरु हैं, मुझे शिष्य समझते हैं, अपनी शिष्या समझते हैं, तो वह ऑटो वाला मुझे बैग दे कर जाएगा। आधा घंटा उसी सेंटर पर इंतज़ार करने के बाद वह ऑटो वाला आया और बैग सही सलामत अच्छा से दे कर गया। जब जाने लगा तो हम लोग उसको अपने खुशी बस 200 रुपये देने लगे। नहीं ले रहा था, लेकिन हम लोग जबरी से उसको दे दिए, उसके ईमानदारी पर। तो इस तरह से आप लोग शिव को गुरु नहीं बनाए हैं तो शिव को गुरु बनाकर देखिए। शिव में बहुत सारी अनुभूति है, बहुत सारे अनुभूति मेरे साथ हुई है। तो मैं कितनी अनुभूति बताऊँ आप लोगों को। आप लोग 21 दिन या 11 दिन मन से शिव को गुरु बनाकर देखिए। अगर आपको भी अनुभूति होता है कुछ, तो आप शिव को गुरु बना सकते हैं, वरना छोड़ने के लिए मजबूर हैं। कौन कहता है आपको शिव गुरु बनाइए। शिव को गुरु बनाने में साहब भी बताए हैं, शिव को गुरु मानने में, शिव को गुरु बनाने में करना कुछ नहीं है। उनको दिल से मन से मानना है। मन से मानना है कि हे शिव गुरु, हे शिव आप मेरे गुरु हो, मैं आपके का शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। इतना दया करिए कि मेरा मन समझे कि आप मेरे गुरु हैं। और दूसरे में चर्चा करना है। तीसरे में नमः शिवाय से अपने गुरु को 108 बार प्रणाम करना है। गुरु हैं तो प्रणाम करना ही है। 108 बार प्रणाम कर सकते हैं, या उनको टुकड़े टुकड़े में भी आप कर सकते हैं। जैसे अभी मन किया, अभी 10 बार कर लिया, फिर कुछ देर बाद 2 घंटे बाद मन किया फिर कर लिया, फिर बाद में मन किया 2 घंटे बाद फिर कर लिया। इस तरह से आप 108 बार पूरा कर सकते हैं। साहब भी बताएं, उनके साथ भी बहुत सारी अनुभूति हुई है। आप शिव को गुरु मानने में दिक्कत ही क्या है, क्या लगता है? कुछ नहीं, बस मन का एक सोच है, एक विचार है। इस विचार पर आप खड़े रहिए। आप किसी न किसी देवी देवता को मानते ही हैं, तो जो सबसे बड़ा है, जो इस जगत का गुरु है, जो ये दुनिया का मालिक है, उसको गुरु क्यों नहीं बनाते हैं? जब हम जानते हैं कि हमारे गांव के बगल में एक अच्छा सा स्कूल है, उसमें खूब अच्छा पढ़ाई होता है, मास्टर भी खूब बढ़िया है, वो अपने बेटे को भेजेंगे उसमें पढ़ने के लिए, तभी तो उसका लाभ होगा, वरना उसका क्या लाभ। तो शिव गुरु हैं तो उनको गुरु बनाएंगे, तभी तो हमको लाभ का पता चलेगा, वरना उनका क्या काम। आप गुरु माने या ना माने, वो गुरु हैं। वो सदियों से गुरु है। जब सृष्टि नहीं हुई थी तब भी गुरु था, और आज भी गुरु है, और आगे भी गुरु रहेगा। गुरु उनको बनाकर देखिए वो ज्ञान देते हैं कि नहीं, आपको समझ देते हैं कि नहीं। इस पर आप विचार कीजिए, थोड़ा अमल कीजिए, उनको समझिए। गुरु तो जवाबदेही हैं, हमारे गुरु
तो जवाबदेही है, वो जवाब भी देते हैं। जैसे आप अपने मन में किसी बात को पूछ कर देखिए, वो आपको देंगे जवाब। सिर्फ इतना है कि हमें पूछने आना चाहिए। उनसे पूछना किस तरह से है, उनसे यही पूछना है कि हे शिव गुरु, ये मेरा काम होगा कि नहीं। अगर नहीं होगा तो आपका दर्शन नहीं होगा, अगर हो जाएगा तो आपका दर्शन हो जाएगा। तो उनका किसी न किसी रूप में दर्शन हो ही जाएगा। आपको सपने में किसी न किसी रूप में दर्शन हो ही जाता है, अगर काम होने वाला होता है तो। इस तरह से अपने गुरु से पूछिए, गुरु जवाबदेही है, वो जवाब देते हैं। साहब भी बताए हैं कि वो जवाब देते हैं। साहब ने शिव को गुरु माना, उनके जीवन में भी बहुत सारी अनुभूति हुई। कुछ लोग उसको मानते थे, कुछ लोग के समझ में झूठ था, तो क्या करे कोई, वैसे मानना चाहिए। एक शक्ति तो है जो इस धरती पर सबको चलाती है, वरना वो शक्ति नहीं होती तो कैसे धरती चलती। मरा हुआ इंसान क्यों नहीं जिंदा हो जाता है, क्यों नहीं कोई जिंदा कर लेता है, क्यों नहीं उसमें प्राण डाल लेता है। आप समझिए, शिव गुरु हैं, उनकी सत्ता है, उनकी शक्ति है। पेड़ में, पौधे में, जीव जंतु में, सब में दिखती है। जिस तरह से हवा चलती तो है लेकिन दिखती नहीं है, हम उसको केवल अनुभूत करते हैं, अनुभव करते हैं। उस अनुभव से हमको पता लग जाता है कि हवा चलती है, हवा चल रही है, पेड़ के पत्ते हिलते हैं। उसी तरह से शिव गुरु भी हैं, हमको अनुभूत होता है, वो दिखते नहीं हैं। जैसे हमारा बेटा हमारे सामने ही धीरे 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 बड़ा होता है और एक दिन बढ़ जाता है, हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक उसी तरह से शिव गुरु की दया हमारे ऊपर चलती है, होती है, लेकिन वह दिखाई नहीं देती है। दिखाई देने से क्या मतलब, दिखाई तो बहुत कुछ नहीं देता है, लेकिन रिजल्ट बता देते हैं, परिणाम बता देते हैं कि शिव गुरु है। इसलिए आप भी शिव को गुरु नहीं बनाए हैं तो शिव को गुरु बनाकर देखें।